हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अपने जीए की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। क्लास 1 है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे अपन जो एसबीआई क्लर्क के लिए आने वाले हैं। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ये क्लासेस से स्टार्ट कर दे। और उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी अगर पूछता हूँ आपसे तो आप उनके जवाब जरूर देना और क्लास का फीडबैक देना, कैसी लगी क्लास, वीडियो को लाइक करना। चलो स्टार्ट कर दें हम अपन। कम टाइम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करना है स्पीड में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो। और अगर आप अभी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर मुझसे पढ़ना चाहते हो कि सारी चीजें आपको सेग्रीगेट मिल जाए, तो आप सक्षम बैच 2 ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। अगर आप कोड यूज करोगे HP25 तो 25% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, और उसमें टॉपिक वाइज अपने 10 क्लासें कर ली है लगभग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब अपन। अभी हु हैज वॉन द 11th ब्रिटिश अकेडमी प्राइज, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2023। तो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज किसको दिया है? 111वां, तो नंदिनी दास को दिया है। किसके लिए दिया है? इनकी एक बुक है कोटिंग इंडिया, कोटिंग इंडिया बुक है, उसके लिए दिया है इनको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक और बुक आई है अशोक टंडन की, अशोक टंडन जी की, रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर से हैं जिनको सेकंड एनुअल रोहिणी नायर प्राइज मिला है फॉर द रूरल डेवलपमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफपीओ दैट हैज ग्रोवन टू इंक्लूड ओवर 6,000 ट्राइबल वुमेन इन 4 डिस्ट्रिक्ट। तो एफपीओ एस्टेब्लिश किया है, उसके लिए रोहिणी नायर प्राइज मिला है, वो मिला है दीनानाथ राजपूत को। ठीक है, नेक्स्ट है 2034 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। ठीक है, इंडिया और सऊदी अरेबिया मिलके 50 बिलियन US डॉलर की डील हुई है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी के लिए। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी ये कहाँ बन रही है? ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बन रही है, रत्नागिरी। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया 2023 का लंदन के अंदर? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है विहान तालिया विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया का डीप ओशन मिशन है is an ambitious quest to explore and harness the depth of the ocean. It is a crewed mission to a depth of 6,000 meters in the ocean using an indigenously developed submersible with a 3-member crew. Which agency is implementing this mission? तो बस ये पूछा है कि इंडिया का डीप ओशन मिशन है ना, इसको कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने लॉन्च की है? प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। तो पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना लॉन्च की है कर्नाटक में। ठीक है, और वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड, फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है सिद्धिपेट में, तेलंगाना के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी कंपनी बना रही है, क्योंकि आजकल थोड़े टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, कौन सा बैंक में हु हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कौन से बैंक ने स्टार्ट की है? HSBC इंडिया ने। ठीक है, HSBC की जो इंडियन ब्रांच है ना, HSBC बैंक ने की है। ओके, नेक्स्ट है विच लाइफ इंश्योरेंस हैज बिकम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू रिसीव द रजिस्ट्रेशन टू अंडरटेक द इंश्योरेंस बिजनेस इन द गिफ्ट सिटी IFSC। तो गिफ्ट सिटी के अंदर IFSC जो सेंटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को किसको अप्रूवल दिया है? रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला है ताकि वो एज ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्क कर सके वहां। ठीक है, उनका बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने डिसाइड किया है टू लॉन्च व्हाट प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन एंड टू अलाउ पब्लिक टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन एनी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट किया है अभी। कोई भी अलग, हर एक स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। एक डॉक्टर है तो इंडिया में कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अभी AI सेफ्टी समिट कहाँ हुआ है? वर्ल्ड का पहला AI सेफ्टी समिट कहाँ हुआ है? तो यूके में हुआ है। ठीक है, ब्लेचले पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लेचले डिक्लेरेशन, न्यूज में था, किससे रिलेटेड है? ये AI से। तो यही हुआ है ब्लेचले पार्क में, AI सेफ्टी समिट यही हुआ है ब्लेचले पार्क में। ठीक है, 28 कंट्री ने इसको साइन किया है ब्लेचले डिक्लेरेशन।
ओके, PFRD ने has made mandatory for the what mandatory fill in the blanks एक तरीके से mandatory for the withdrawal of the funds by subscriber of NPS. अगर NPS का सब्सक्राइबर कोई भी विड्रॉल करता है तो उसके लिए PFRD ने एक प्रोसेस मैंडेटरी कर दिया है, उसका नाम है पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन, ठीक है। और अभी NPS डे कब आता है, तो नेशनल पेंशन डे वो आता है 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 16th Urban Mobility India Conference and Exhibition 2020-23 has recently organized in the New Delhi, which Smart City Limited has won the Best Public Transport System Award. तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किसको दिया है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज लॉस्ट 30.51 million hectares of land to degradation between 2015 and 19 as per the United Nations Convention to Combat Desertification. So first data dashboard and around 9.45, तो ये पूरा दे रखा है कि इंडिया ने 30.51 मिलियन हेक्टर लैंड को डिग्रेड हो गई है इंडिया के 2025-15 से 19 तक। तो इन्होंने ये पूछा कि यूएनसीसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो वो बोन जर्मनी में है, ठीक है। अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की मीटिंग हुई है 2023 में, ठीक है, तो वो ये इस्तांबुल में। 2024 की कहाँ होगी, 2024 की होगी ब्रागा पोर्चुगल में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसको अप्रूवल मिला है, परमिशन मिली है फ्रॉम इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर टू लॉन्च इट्स ऑन सैटेलाइट, खुद की सैटेलाइट लॉन्च करनी है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला है, परमिशन मिली है ताकि वो खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर सके, ठीक है। इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, स्पेस पोर्ट कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है कुलाशेखरापट्टिनम में, ठीक है। पर वहां पे जो साइज होगी मिसाइल की, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए है वो 500 किलोग्राम और 500 किलोमीटर तक ये रेंज होगी उनकी, ठीक है। इससे ज्यादा तक की सैटेलाइट वहां से लॉन्च नहीं होगी, कुलाशेखरापट्टिनम। नेक्स्ट है which country has approved world's first electric vertical takeoff and landing flying taxi eVTOL, तो ये किए चाइना ने स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा स्टेट सेलिब्रेट कर रहा है मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। IMF has recently released baseline forecast indicating a slowdown in the global growth. In the report, IMF project global growth to decline further to in 2024. तो कितनी ग्रोथ जो है ग्लोबल वो डिक्लाइन होगी 2.9%, ठीक है। नेक्स्ट है मोदी जी ने भी लॉन्च किया है मेरा युवा भारत, माई भारत प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे कब आता है, 31 अक्टूबर को आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क वाज क्रिएटेड इन 2004, ये भी ध्यान रखना, यूसीसीएन का बना 2004 में, टू प्रमोट कोऑपरेशन विद एंड अमंग सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज ए स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। ये बस लाइन दे रखी है इन्होंने, इसमें कुछ है नहीं, कि 2004 में स्टार्ट हुआ है। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट एंड एमपी हैज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को, तो यूनेस्को में कौन सी सिटी के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो सिटी ऑफ म्यूजिक में ग्वालियर, जो तानसेन की सिटी है ऑब्वियसली, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, ठीक है। सिटी ऑफ लिटरेचर 2023 की बात कर रहा हूँ, सिटी ऑफ लिटरेचर में कोई है केरला की, उसको ऐड किया है, प्लस सिटी ऑफ म्यूजिक और किस किस को किया हुआ है, सिटी ऑफ म्यूजिक में ग्वालियर से पहले वाराणसी और चेन्नई को भी ऐड किया है, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को ऐड किया है, 2019 में किया है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट हैज evaluated 12 digital platforms. Fair work assessed platform against 5 principal fair play अवार्ड तो आईपीएल में होता है, फेयर पे, फेयर कंडीशन, फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, फेयर मैनेजमेंट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, विच कंपनी हैज टॉप द लिस्ट। तो फेयर वर्क इंडिया 2023 की रैंकिंग गई है, ठीक है। उसमें टॉप 10 स्कोर में से 6 स्कोर किया बिग बास्केट ने, 6 स्कोर था इनका, जो टाटा ने ओन किया है इसको। सेकंड नंबर पे ब्लू स्मार्ट, थर्ड पे स्विगी, फोर्थ पे अर्बन कंपनी, ठीक है। अर्जेंटीना's Lionel Messi has won the Best Men's Player Award for the 8th time in the 67th Ballon d'Or Award at the पेरिस फ्रांस, ठीक है। पेरिस
पेरिस में हुआ है ये 67th बैलन डोर अवार्ड। तो मेंस वाला 8वीं बार जीता है, 8 टाइम जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। ठीक है, वुमेन्स बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको किसको मिला है? वो मिला है एइटाना बोनमाटी। एइटाना बोनमाटा ही है, स्पेन से। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज द इंटरनेशनल वॉइस ऑफ द ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशन which globally comprised of 107 national occupational therapy professional organization. It is celebrated on 27 अक्टूबर। इसकी थीम क्या है? ठीक है, तो यूनिटी थ्रू कम्युनिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, इसको स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी अभी नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल इंडेक्स है ये 2023 का। ठीक है, तो फोर्थ हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे कौन सा सिटी है? ठीक है, तो फोर्थ पे मुंबई है, नंबर 1 पे मनीला, सेकंड पे दुबई, थर्ड पे शंघाई। तो नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स का रैंकिंग है ये। ठीक है, न्यू दिल्ली 10वें पे है, बेंगलोर 17वें पे है। ठीक है, मुंबई 4th पे है। अभी आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? मनोरंजन मिश्रा, और एक और पर्सन बने, उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट है अभी इंडिया ने अप्रूव किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स ओन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विद द रेंज ऑफ up to 350 kilometer. It will be developed jointly by DRDO and Israel Aerospace Industries under which project? तो अभी कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बना रहे हैं ये, और उसकी रेंज कितनी है? अप टू 350 किलोमीटर, लो रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो प्रोजेक्ट कुशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस इंडिविजुअल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन चैंगवॉन, साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया के अंदर 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ठीक है, और वर्ल्ड कप सेकंड सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बना है? सोलर रूफ ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक वो बना है हैदराबाद। ठीक है, ये सेकंड बना है वर्ल्ड का। फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट साउथ कोरिया में, साउथ ही नहीं है, टीम सऊदी नहीं है, साउथ कोरिया में है पहला, सेकंड है हैदराबाद में। इसका जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना आप। ठीक है, लिखते जाओ जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसको। नेक्स्ट है, इंडिया हैज साइन होस्ट कंट्री एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर द होस्टिंग 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आईटीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। अब जेनेवा में अभी 77th साइट्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जो इलीगल ट्रेड होती है फोन और फ्लोरा की, उसके लिए साइट्स कॉन्फ्रेंस होती है, वो हुई है जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has inaugurated India Manufacturing Show in Bangalore, Karnataka. The objective of the event is to bring together best mind, best technology, best practice while providing business and knowledge sharing opportunity for its participant. What is the theme for the event? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का इनोग्रेट किया बेंगलोर के अंदर। इसकी थीम है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ओके, BIS Bureau of Indian Standard has hosted the G20 Standard Dialogue 2023 during India's G20 presidency at Bharat Mandap of New Delhi. ठीक है, एक सेकंड। तो जो BIS ने क्या करा है, G20 स्टैंडर्ड डायलॉग समिट बनाया है, उसकी थीम क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है, अब G20 की बात करें तो G20 में एक ट्रायो का होता है, करंट प्रेसिडेंसी, पास्ट प्रेसिडेंसी और फ्यूचर प्रेसिडेंसी। ठीक है, 2023 के बात करें तब तो फ्यूचर थी ब्राजील के पास, ब्राजील के रियो में होगा 2024 का G20 समिट। करंट थी इंडिया के पास, पास्ट थी इंडोनेशिया के पास। अगर अब 2024 आ गया है तो 2024 में ये चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंडिया। ठीक है, करंट हो जाएगी ब्राजील के पास, और फ्यूचर 2025 में कौन करेगा? वो करेगा यूएस, जहाँ पहला G20 समिट हुआ था। ओके, नेक्स्ट, अबुआ आवास योजना कौन सी स्टेट की है? तो झारखंड की है, बस आपको इतना याद रखना है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया मल्टी लैंग्वेज माइक्रोसाइट टू बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म बाय कैटरिंग ए डाइवर्स ऑडियंस बाय ऑफरिंग कंटेंट इन मल्टीपल लैंग्वेज सच एज हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल एंड तेलुगु। तो मल्टी लैंग्वेज माइक्रोसाइट किसने लॉन्च किया? केरला ने। केरला पहला स्टेट है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर है, हॉल मार्किंग।
गोल्ड की हॉल मार्किंग के सेंटर है सारे सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है Edelweiss Foundation and Huron report have released Huron India philanthropist list. The list is topped by HCL Technology founder शिव नादर एंड फैमिली 5th ईयर। तो 5वीं साल लगातार इन्होंने टॉप किया है सर। और इन्होंने कितना डोनेशन किया फाइनेंशियल ईयर 23 में 2042 करोड़, ठीक है। थर्ड रैंक किसको मिली है? थर्ड रैंक मुकेश अंबानी एंड फैमिली, सेकंड पे अजीम प्रेम जी एंड फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड्स इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हुज एक्शन हैव अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो 2023 का एडिशन दिया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन एंड पॉलिसीज टू एलिमिनेट व्हाट। तो 2023 का जो एडिशन दिया है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये 5 लोगों को दिया है, 5 ऑर्गेनाइजेशन को दिया है टोटल। तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप हिस्ट्री में? मोहम्मद शमी लाला, इनका अर्जुन अवार्ड भी मिला है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल हैज फ्लैग्ड ऑफ मेडन वॉयज ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा। तो कोस्टा सेरेना इटली की है, प्राइवेट कंपनी है ये, ठीक है। तो पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है ये, मुंबई से लेकर गोवा तक जाएगी, ठीक है। नीति आयोग हैज ऑर्गेनाइज्ड ए वर्कशॉप इन पार्टनरशिप विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया अफ्रीका यूनियन कोलैबोरेशन फॉर अ बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। इंडिया और न्यूजीलैंड ने एग्रीमेंट किया है, आपस में एमओयू किया है फॉर सिविल एविएशन के लिए, ठीक है। इंडिया ने रशिया के साथ किया ताकि वो पोलर आर्कटिक में इंडियन लोगों को अच्छा बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कैलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ टर्म डिपॉजिट दैट ऑफर नो प्रीमेच्योर विड्रॉल option before the completion of the tenure. RBI has increased the minimum amount for offering non-callable term deposit to what from the existing limit, ठीक है। तो नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट की जो लिमिट है वो 15 लाख थी, 15 लाख तक प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं होता था, ठीक है। अब 1 करोड़ तक नहीं होगा, ओके, जिसमें प्रीमेच्योर क्लोजर का ऑप्शन नहीं होता है। 5th edition of the Business Line Changemaker Award has recently held in New Delhi. Which organization has won the award in iconic changemaker category में किसको अवार्ड मिला है? वो मिला है अमूल को, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहा है उसको एंड करने के लिए डे मनाते हैं 2 नवंबर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने has won AFC Asian Football Confederation President recognition for football for promoting football at grassroots level। तो कौन सा अवार्ड मिला है इनको? ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has inaugurated वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट by मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एट भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। कौन सी कंट्री पार्टनर कंट्री है? नीदरलैंड पार्टनर कंट्री है, फोकस कंट्री जापान है और इसका मैस्कोट है मिलेंट, ठीक है। और एक सेकंड, वर्ल्ड की पहली टर्मरिक कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? वो हो रही है मुंबई में। और 14th वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस वो भी मुंबई में हो रही है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैज डिजाइन इन हाउस सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू इनकोर व्हिच इज एन end-to-end application for returning officers to digitize their votes polled, tabulate the round-wise data and then take out various statutory reports of counting इनकोर स्टैंड फॉर। तो आपको इतना याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इनकोर, उसका नाम क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनकोर की फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जिसका नाम एटमैन फॉर बिल्डिंग इंडिजिनस लो कॉस्ट सेंसर मैन्युफैक्चरिंग एंड ALML कैपेबिलिटीज टू एनहांस एयर क्वालिटी। तो एटमैन की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने ICICI बैंक के साथ भी पार्टनरशिप की है। आईआईटी कानपुर के जो भी स्टार्टअप है उनको ये फंड करेगा, ठीक है। वर्ल्ड का पहला डाई मिथाइल बेस्ड फ्यूल्ड ट्रैक्टर भी आईआईटी कानपुर ने बनाया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी आईआईटी कानपुर ने बनाया है। आईआईटी मद्रास हैज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस in which country for offering the institute will offer BSc and MTech programs in data science and AI। तो क्वेश्चन ये है कि आईआईटी मद्रास का कैंपस कहाँ खुला है? तंजानिया के जंजीबार, ठीक है। इसके हेड डायरेक्टर जनरल है पीटी
प्रीति अमगलियाम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया है कि अभी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लरिकल लेवल एग्जाम में। तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सोलर पावर टेक वेंचर साइंस फॉर सोसाइटी टेक्नो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एस फॉरस टेक्नोलॉजी हैज won the Earthshot Prize in which category? तो build a waste free world। तो एस फॉरस ये इंडियन वेंचर है, इसको अर्थशॉट प्राइज मिला है, ठीक है। ये शायद लास्ट स्लाइड है, ठीक है, लास्ट स्लाइड है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाते हैं हर बार 5 नवंबर को। इसकी थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके साथ पार्टनरशिप की टू ड्राइव इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया? तो इन्होंने बानी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 5 ईयर टिल 2028। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड 5 किलो ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स, प्रायोरिटी हाउसिंग हाउस होल्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं, एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड, उनको तो 5 किलो मिलता है पर पर्सन, और एक होता है अंत्योदय अन्न हाउस होल्ड, उनको मिलता है 35 kg पर फैमिली पर मंथ, ठीक है। अभी 1,118 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन अलॉट किया है नेक्स्ट 28 मंथ के लिए, उसका आउटले रखा है 3.91 लाख करोड़, ठीक है। और ये चीज मैंने बता दी पहले। 17th Jaipur Literature Festival 2024 is set to take place from 1st Feb 2024. It is gathering of smart and creative people that happens every year and referred as greatest literary show on earth. What is the theme for the festival? तो 17th जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ होगा? जयपुर में ही होगा। तो उसकी थीम है स्टोरीज यूनाइट अस, ठीक है। और अभी इंटरनेशनल डैम की सेफ्टी के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है, डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी जयपुर में हुई है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, और मैंने अभी पूछ लिए। पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्फोर्समेंट मैटर्स, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, कौन से डिपार्टमेंट ने किया है, ठीक है, और कहाँ हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये, और एक और क्वेश्चन, चलो आज के लिए एक ही क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पहले लेके आऊंगा फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, ओके। गुड लक, हैव अ नाइस डे। और अगर आप सेक्शन पे ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने दे दिया है, कोड यूज करना स्पीड 25, ओके। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना है।